द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, मगर सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस दिन ममता बनर्जी की जीत हुई उसके बाद लगातार कुछ जगहों पे जो है हिंसा की खबरें आई। उसको लेकर जो है जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसने कहा है कि जिस टाइम में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था उस जैसा बंगाल में हालात है, और पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो है धरने पर बैठी है। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उसने जो है ममता बनर्जी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए। मगर सवाल ये है कि जो दंगा का जो मामलात है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी थी और 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक लगातार वहां पर दंगे हुए थे, तो कलकत्ता के लोगों या पश्चिम बंगाल के लोगों का मानना है कि ये दंगा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। तो कुछ लोगों से जानेंगे, लॉकडाउन है, मुश्किल से लोग मिलेंगे, मगर बात तो कर ही सकते। ভাজপাইকে সাথে ওদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী কন্দল হচ্ছে, ওদের নিজেদের ঝগড়া আছে। हाँ, उन लोगों का निजी आपस का लड़ाई है, और इसमें ममता को बदनाम किया जा रहा, समझ रहे। मगर दिल्ली में जब इन लोगों की सरकार 11 फरवरी को 2020 में गिरी थी, तो उसके बाद 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक दिल्ली में दंगा हुआ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये हार का डर है जो भाजपा जो है लोगों के साथ कर रही है। नहीं, वो दिल्ली में जो दंगा है वो तो अलग था कि वो एनआरसी को ख़त्म करने के लिए जो वहाँ शाहीन बाग में बैठे हुए, तो उन लोगों को उठाने के लिए लोग ये प्रोग्राम रचा था। और उसके बाद हम लोग टीवी में भी देखे हैं कि एक मिश्रा नाम के एक जो लीडर थे, वो भी वो बोल रहे थे कि पुलिस कमिश्नर के बगल में खड़ा होकर बोल रहे थे कि आप लोग हट जाओ, तो हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। इसका वजह से वो दंगा भड़का था। ये तो वो लोग ही का सोची साची प्लान था, सबको ही देखा, पूरे इंडिया देखा है। बीजेपी जब दिल्ली दंगा होता है 55-56 लोग मारे जाते, आप यूपी चल जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ या बिहार चले जाओ, कहीं का हिस्ट्री देखो उसी जगह है, उसी का नाम आता है। कांग्रेस का क्यों नहीं आता, सीपीएम का क्यों नहीं आता, हर कोई अदरवाइज पार्टी है, केरला है, तमिलनाडु है, बेंगलोर है, मुंबई है, नहीं आता। उर्जी का क्यों नाम आता है? लगता है कि बीजेपी का साजिश है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि 6 से 7 लोगों को मार दिया, लोगों का रेप कर रहा था। इसे साजिश से उन लोग जो है हमेशा मर्डर करके, दंगा करके, जितने 2002 में जो है गोधरा कांड हुआ, उसमें भी हम नरेंद्र मोदी विजय और जो अमित शाह था। फिर अभी 2020 में वहाँ कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है तो दिल्ली में किया, अभी कलकत्ता में भी वही करने मांग रहा है। लेकिन यहाँ का पब्लिक जो है समझदार है, शिक्षित है, ज़्यादातर पढ़ा लिखा है, जो आदमी को जो है कंट्रोल में कर लेता है। इन लोग जो है खुद लड़ता है और दूसरों के ऊपर एलिगेंस लगाता है, क्योंकि मीडिया उसका, पुलिस उसका, सब कुछ तो बीजेपी का है। वो जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। आदमी है जिसका नाम है परवेश वर्मा, उसने जो है शाहीन बाग में जब लोग धरना पर बैठे हुए थे तो उसको बोला था कि महिलाओं का रेप करो और जो लोग धरना पर बैठे उसको गोली मार दो। उसको जो है उसने अभी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है, जो एमपी है, उसको तो दिल्ली में आना, तो चेतावनी दे दिया है कि आप जो है आप भी बच के रहिएगा। हाँ, तो ये उनको काम ही यही है, वो पहले भी एक कर चुका है, फिर अभी ममता को भी बता रहा है। इन लोग गुंडा राजनीति चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जब तक चला तब तक चलाएगा ये लोग। ये जब भाजपा कम पावर में है, ये लोग तो हर छोटे बड़े चीज़ को लेके ये सब कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन नहीं है मगर हम लड़ाई में तेज, मगर भीख मांगने में तेज है और दुश्मनी करने में तेज है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत सारा चीज़ है, बदनामी कर रहे फिर भी लेते जा रहे हैं। बहुत सारा बात, कितना बात कर रही हैं। इतना गहरा में इंसान जाएगा तो पगला हो जाता, डीप पगला हो जाएगा इंसान। जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो उस वक्त अमित शाह रिपोर्ट नहीं मांगे थे। दिल्ली में लगभग 55 लोग मारे गए थे, ज़्यादातर मुसलमान थे। क्यों मांगेंगे? उस वक्त तो वो प्लान मास्टर, तो मास्टर प्लान तो वही थे, और यहाँ तो अभी मतलब जो दूसरों के ऊपर रख के कर रहे थे, इसका वजह से वो मांगेंगे। ये सब पॉलिटिक्स आदमी समझता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। खुला हुआ बात है कि हम चोर है तो हम कैसे सीना टान के जो है अपने आप को जो है साथ बनाएंगे, हम अच्छा ये बताएंगे। तो दीदी के जो 10 से जीती हैं इतना हेवी सीट से, तो बंगाल की जनता ने बीजेपी को एकदम नकार दिया, एकदम नकार दिया। बीजेपी का तो बंगाल में कोई अलाउड नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती मोदी जी 1 महीना 2 महीना पकड़ के यहाँ पर ही इतना बार आ रहे जा रहे, या घर बना लिए, डेरा बना लिए, ज़बरदस्ती बंगाल में ढुकने की कोशिश कर ले। पूरा ऑल ओवर इंडिया जितना बीजेपी पार्टी थे वो लोग सब मिलकर ममता दीदी को हराने, एक छोटा राज्य को मैंने जीतने के लिए, एक अंगराज को जीतने के लिए पूरे इंडिया को कोविड में झोंक दिया। कोविड के बारे में हम प्रधानमंत्री के मुंह में कोई बात नहीं है, सिर्फ बंगाल को जीता। अभी भी अभिनंदन तक ममता बनर्जी को नहीं दिया, उल्टा से खाली बोला हम नज़र रख रहे हैं बंगाल के ऊपर।
मैंने चेतावनी वाला बात अभी भी कर रहे। और राज्यपाल तो शुरू से है, राज्यपाल जो है शुरू से बीजेपी के आदमी है, वो तो बीजेपी के बाद भाषा बोल रहे हैं। वोट के बाद ये छूटपूट झमेला, छोटा मोटा झमेला को लेके ये लोग कर रहे हैं, जबकि ये लोग आपस का झमेला है। ये लोग क्या दीदी को बदनाम करने में वो लोग कामयाब हो पाए? कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको पहले बोला ये बंगाल है, यहाँ पर मीडिया क्या बोलता है, पुलिस क्या बोलता है, यहाँ का पब्लिक शिक्षित तो है, एडुकेटेड पब्लिक है, इसको मालूम है कौन क्या बोल रहा है और किसका बात में कितना सच्चाई है, यहाँ का पब्लिक जानता है। क्या लगता है आपको तो अच्छा खासा उम्र हो गया, क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो है पश्चिम बंगाल में ये पहली बार देखने को मिली? इससे पहले इस तरह की चीज़ें इससे पहले कभी ऐसा इलेक्शन भी हम लोग अपने इतिहास में अभी तक देखा ना, और नहीं कि हुआ है। जैसा इलेक्शन 8 बार में हुआ और जो है जगह जगह CRPF लगा दिया गया, ये सब एक चाल था तृणमूल को, या फिर जो है ये यहाँ का जो डेमोक्रेसी है इसको ख़त्म करने का, ताकि जो है आपस में लड़े। ये चीज़ उसका जो सोच के 8 चरण में वोट किया था और जो है CRPF उतारा था, लेकिन बंगाल का पब्लिक जो है, बंगाल का जनता जो है बीजेपी का प्लान को पूरा नकार दिया और पूरा जो है ख़त्म कर दिया। ये बीमारी एक बात बताइए कि दिल्ली में भी इस तरह का हुआ था जब भाजपा की सरकार उड़ी थी और केजरीवाल आया था, तो बंगाल में भी ऐसा। केजरीवाल वहाँ का CM है, मगर देखिए उसको बना करके आज पावर किसके हाथ में? गवर्नर के हाथ में। सीधी सी बात, यहाँ साजिश बनाने मांगा मगर होगा नहीं, यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। नहीं, इस बार जो है पश्चिम यहाँ आम चाहा कि सुख अशांति, ये बीजेपी जात पात कर लेके झगड़ा हिंसा क्यों करें? हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क में खाना पीना सब कुछ, रहना पीना सब है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? तो इन लोगों का तो पाकिस्तान भेजने वाला दुकान बंद हो गया ना। अब वो न समझेगा। पाकिस्तान जो भेज देते थे हर बार में पाकिस्तान, तो अब तो दुकान बंद हुआ। पाकिस्तान कहाँ से गया? हिंदुस्तान से गया। बांग्लादेश कहाँ गया? हिंदुस्तान से गया। तो सब तो हिंदुस्तान था। ये लोग तो बार बार भेज रहे थे ना लोगों को। आज अभी वो उन लोगों का डोनेट करता है, इतना सब सारा चीज़ पूरा कंट्री दे रहा है, क्यों ले रहा है? क्या लग रहा है अभी जो दीदी आई हैं तो वो कोरोना से लड़ पाएंगी ठीक ठाक? देखिए, अगर सेंट्रल इनके योगदान करेगा तो आसानी है, अगर सेंट्रल इनको सपोर्ट नहीं करता है तो फिर इनको बहुत परेशानी से जूझना पड़ेगा। तो लग रहा है कि सेंट्रल ये तो ऐसी अभी दिल्ली में वो रहे कि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के लेके, और एलिगेंस लगा रहा है कि आपका जो है ऑक्सीजन चोरी के और डकैती कर रहा है। यहाँ पर बंगाल में तो और ज़्यादा करेगा वो, अभी यहाँ पर से हार के गया। लंबा बात कर रहे हैं मगर ऑक्सीजन नहीं है इनके। ऑक्सीजन है, आदमी को चाँप के रखा ताकि ये पॉलिटिक्स और फैले है। ये सब पॉलिटिक्स भी है, थोड़ा हो रहा है कि इसका ज़रिए से अपना रोटी सेक ले। तो लगता है आपको कोरोना है? कोरोना तो है, ये बस आदमी अभी जैसा हो रहा है थोड़ा बहुत तो नज़र आ रहा है कि हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम पाया जा रहा है इसका। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोरोना वायरस फैलाया है प्रधानमंत्री? ये कोरोना वायरस एक तो इंसान का दहशत है, जो बोलता है दहशत दे दिया। ये 5G का नेटवर्क अभी का वजह से शुरुआत यहाँ से होता, मगर शुरुआत क्या बहुत दूर से, मगर एक नाम है। अभी तो 2-3-4 महीना के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। ये 3-4 महीने के अंदर ख़त्म होगा। ये सैनिटाइज, ये मास्क लगा सकते हैं। आज इतना एनिमल्स जितना मर गया है सब इसी वायरस क्या वजह से है। तो मगर बंगाल की जनता ने बीजेपी को पूरा बीजेपी यहाँ पर अभी तो कोई चांस ही नहीं है बीजेपी का आने का, जब तक जैसा यहाँ का माइंडेड है पब्लिक का कि जो है सही को चुन कर बैठाना। देखिए, इससे पहले 33 साल जो है CPM भी राज किया, तो वह भी मतलब जो है जैसा भी है ले देकर चलता था सबको। तो 33 साल हुकूमत की, अब दीदी भी आई है, अब वो भी ले कर चल रही है सबको। मोदी जी क्या जिम्मेदार है कोरोना फैलाने? अब ये हम कैसा बता सकते हैं, कोरोना तो ये अल्लाह का अजाब लग रहा है हमको। तो क्या ये हार का जो मतलब कि होता है, नहीं हो रहा उसको, हार बर्दाश्त नहीं? हार तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में जो कुछ हो जा रहा है उसका रिपोर्ट। तो पहले एक वर्ड बोल दिया कि जुमला है, जो वर्ड बोलता है जुमला करता है, सीधी सी बात है। तो पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है वो। तो ममता बनर्जी का एकदम जादू चला एकदम, जैसे तो अमित शाह और मोदी सब उड़ गए। ये घर का बेटी है और इंशाल्लाह ये रहेगा हमेशा। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस एकदम जीत गई अच्छे से, और कुछ जगह पे मारपीट की खबरें आई। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी ये सब करवा रही है। क्या ये सब सच है? लगता है हम लोगों ने इलेक्शन का दिन भी देखा, उन लोग का एक बीजेपी का वाला एक आपसी में गोली मार दिया, एक ने अपने लोगों को गोली मार दिया। तो पश्चिम बंगाल से तो बीजेपी सफा हो गई। हाँ,
सपा हो गई ना, तो वो लोग है बचे हुए, अभी तो वापस वो लोग गया नहीं, वो लोग तो अभी है पूरा वापस दिल्ली वापस नहीं गया। अभी दिल्ली में जाने में लोग टाइम लगा, तब तक ये सब करके जा रहा, थोड़ा बदनाम वदनाम करा दे रहा, दीदी को बदनाम करने दीदी के बदनाम कर पूरे कोशिश कर रहा। मगर बीजेपी का तो सुपरा यहाँ पर साफ हो गया। सुपरा तो पूरा साफ ही था, वो तो ज़बरदस्ती वो लोग जो है कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कुछ कर ले, पैसा खिलाकर वोट दे, तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ का बंगाल का जो जनता है वो समझदार है, किसको चुनना वो बेहतर जानता है। एक बात बताइए, जब दिल्ली में 2020 में केजरीवाल की सरकार आई थी, इसी तरीके से आई थी वहाँ पर भी, तो उस वक्त भी जो है आपने देखा होगा कि 23 तारीख से 29 तारीख तक वहाँ पर दंगा का सूरत था। यहाँ भी क्या हार का मतलब के फ़ायदा उठा रही है, या हार जो गई है उसी का गुस्सा निकाल रही है? उसी का गुस्सा निकाल रहा है ताकि जो है, लेकिन वो दिल्ली की तरह यहाँ बंगाल में तो कर नहीं सकता है कि आदमी को सेट करके किसी को बदनाम कर देना। यहाँ पर वो जैसा से थोड़ा थोड़ा जगह जहाँ उसको मौका मिलेगा वहाँ वो काम करेगा और फिर जो है दीदी को बदनाम करने का कोशिश करेगा। इस बार जो है ममता बनर्जी का जादू चला, तो बहुत सारे जगहों पर कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा की खबर तक। क्या लग रहा है, दीदी करवा रही कि बीजेपी करवा रही? दीदी असली लेडीज है, वो असली है, उसके अंदर में कुछ नहीं, वो शांति चाहता है, लेकिन जो आता है वही बनाता है। बीजेपी कर रही है। बीजेपी करता है जो वो आसन छीन लेने के लिए कर रहा है, वही बात है और कुछ नहीं। तो दीदी का शासन ठीक है? दीदी का शासन देखो, ये देखिए शासन 2 तो दिख नहीं है, 4 तो दिख नहीं, 10 तो दिख है। जो शासन कर रहा कोई थोड़ा सा गलती होता ही है, वहाँ भी संसार में शासन कर रहा है थोड़ा सा गलती होता है, लेकिन उसका 9 साइड अच्छा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार जो है जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को जगह दी गई, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह से लगातार ये सब बातें चली कि कौन किसके पक्ष में है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, वो ख़त्म हो गई। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है, विक्टिम से मिल रहे हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इस तरह के छोटे मोटे जो जहाँ पर जो है आरामबाग में, सिल्लीगुड़ी में, नंदीग्राम में कुछ कुछ जगहों पे तोड़फोड़ की खबरें आई है, उसको लेकर ममता बनर्जी भी चिंतित है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि दिल्ली दंगा हुआ, इसमें 55 लोग मारे गए, उस पर कोई चिंता व्यक्त नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ऐसा उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, उस पर कोई चिंता व्यक्त नहीं। मगर ये तो ज़रूर है कि जिस तरह से दिल्ली में 11 फरवरी को केजरीवाल की सरकार आ गई, और आपने देखा होगा कि 23 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक दिल्ली के अलग अलग जगह पर दंगा होने की खबरें आई थी। अब यहाँ पश्चिम बंगाल में भी कई सारी जगहों पर दंगा होने की खबरें आ रही है, और पश्चिम बंगाल के कई सारे जगहों पर मारपीट की खबरें। अब कौन जिम्मेदार है नहीं है ये तो नहीं पता, मगर पश्चिम बंगाल में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरह की खबरें पहले नहीं आती थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।